जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, चंद्रमा के बारे में तो आप सभी जानते हैं। चंद्रमा की वजह से ही हमारे महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आते हैं। 15 दिन का कृष्ण पक्ष रहता है तो 15 दिन का शुक्ल पक्ष रहता है। दोस्तों, अब मैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कृष्ण पक्ष में आती है अमावस्या और शुक्ल पक्ष के अंतिम तिथि को आती है पूर्णिमा। अब जो यह प्रयोग मैं बताऊंगा, यह आपने पूर्णिमा के दिन करना है। और पूर्णिमा के दिन भी क्या कि पूर्णिमा का दिन जब चला जाए, रात्रि प्रारंभ हो जाए, उस समय पे यह प्रयोग करना है। दोस्तों, चंद्रमा सबसे छोटा ग्रह है। हालांकि भौतिक विज्ञान, खगोल शास्त्री इसे पूर्ण ग्रह नहीं मानते, वे इसे उपग्रह के रूप में मानते हैं। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्री इसे पूर्ण ग्रह का दर्जा देते हैं। यही एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। और इसी कारण से सबसे ज्यादा पृथ्वी पर रहने वाला जो व्यक्ति है, उसका जीवन है, वह सबसे ज्यादा चंद्रमा से प्रभावित होता है। हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं वह चंद्रमा के अनुसार ही करते हैं कि चंद्रमा ठीक है या नहीं है। चंद्रमा ठीक है तो काम भी सही होगा। दोस्तों, चंद्रमा को देखना बहुत जरूरी होता है। अब बहुत से व्यक्तियों का मन भी कमजोर होता है और बुद्धि भी मंद होती है। किसी भी प्रकार से डिसीजन लेने में अब वह ना तो उनकी बुद्धि सही काम करेगी और मन से भी वे दुर्बल हैं, तो वे अपने मन से भी फैसला नहीं ले सकेंगे। ऐसे में व्यक्ति पर होता क्या है कि धीरे धीरे करके जब उसके हर कार्य रुक जाएंगे तो डिप्रेशन बनना प्रारंभ हो जाएगा। मन पर दबाव बनेगा। अब मन पर दबाव बनेगा तो धीरे धीरे करके यह डिप्रेशन का रूप ले लेगा। और डिप्रेशन से बहुत सी व्याधियों का जन्म होता है। दोस्तों, इसीलिए मैं आज जो प्रयोग बता रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति जिनको डिप्रेशन है या जिनका मन भी कमजोर है या जिनकी बुद्धि भी सही फैसले नहीं ले पाती है, उनके लिए यह प्रयोग अत्यंत कारगर है। दोस्तों, प्रयोग बड़ा आसान है। आपने पूर्णिमा के दिन अपने घर में खीर बनवा लेनी है। खीर के बारे में तो सभी जानते हैं, दूध में चावल डाल के उबाल लेते हैं, मिष्ठान मीठा डाल देते हैं उसमें। हाँ दोस्तों, अब यह खीर बनवाएंगे। आपको 1 कटोरी खीर की ही आवश्यकता है, जितनी आप खा सके। अब आपने यह प्रयोग पूर्णिमा के दिन करना है। जब आपकी कटोरी में खीर आप डाल लेंगे, तब आपने ऐसे स्थान पर बैठना है, चाहे आपके घर में ही वह स्थान हो, चाहे छत के ऊपर हो, चाहे पास में कहीं पर भी हो, जहां से आपको चांद दिखाई दे। अब यह प्रयोग रात्रि प्रारंभ होने के बाद करेंगे तो अक्सर चांद निकल आता है। पूर्णिमा को तो पूरा चांद निकल आता है और जल्दी ही निकल आता है। जब आपको चांद दिखाई दे तभी आप प्रयोग करें। चंद्रमा की तरफ मुख करके बैठ जाए, आसन पे बैठ जाए। सामने आपने अपनी खीर की कटोरी रख लेनी है। कटोरी में कोई छोटा जानवर
या उड़ने वाला जानवर कोई ना गिरे। इसके लिए कटोरी को किसी पात्र से ढकना तो नहीं है, उस पे आप अपने जिससे चाय को छाना जाता है उस छलनी को औंधा करके उस पर रख दें तो उसमें कोई जानवर इत्यादि नहीं गिरेगा। आपको उधर फिर ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। छलनी इसलिए कि उसमें छलनी में से भी अब चंद्रमा की किरणें उस पर पड़ेंगी ही पड़ेंगी। दोस्तों, मैंने इसीलिए कहा है कि आप ऐसी जगह पर बैठे कि चंद्रमा आपको दिखाई दे। अब उस छलनी में से चंद्रमा की किरणें आपकी खीर तक अवश्य पहुंच रही होती हैं। बस दोस्तों, आपने चंद्रमा का ध्यान करना है और अपने मन से ही बोलना है, चाहे आप वैसे बोल दें, होठों के द्वारा बोल दें, उच्चारण करें या मन में बोलें। हे चंद्रदेव, मेरा मन कमजोर है, मेरे मन पर दबाव बना रहता है, मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मैं आपकी शरण में हूं, मेरे यह सारे बंधन खोल दे और मेरी बुद्धि सही काम करने लगे, मेरा मस्तिष्क सही काम करने लगे। बस इतना सा विचार कर लेना है या बोल देना है, ये विचार ही काम करेंगे दोस्तों। अब इतना बोलने के बाद आपने, मैं जो मंत्र बोल रहा हूं उस मंत्र को उसी हिसाब से बोलना है जैसे मैं बोलता हूं। और ध्यान रहे, कम से कम 10 मिनट का प्रयोग करें। 10 मिनट से अधिक कर लें तो आपके ऊपर है, ज्यादा कर सकते हैं पर 10 मिनट से कम ना करें। अंदाजे से करेंगे तब भी 10 से अधिक ही करना है, चाहे आप अपना समय निर्धारित कर लें। माला से करना नहीं है, उच्चारण से करना है और उच्चारण की लयबद्धता मैं जैसे बताता हूं वैसे करना है। ओम कलाधराय सुधामयाय श्रीचंद्राय नमो नमः। ओम कलाधराय सुधामयाय श्रीचंद्राय नमो नमः। अब यह जो मंत्र मैंने पढ़ा है आपने इसी तरीके से पढ़ना है दोस्तों। मैं मंत्र के रूप में बहुत बार आपको समझाता हूं, मंत्र के बारे में मंत्र की बेगार ना टालें। और इस प्रकार से आप माला लेकर के जल्दबाजी में कोई मंत्र को, इस प्रकार से कोई मंत्र काम नहीं करता। आप ये करेंगे, 10 मिनट करेंगे, 10 मिनट के बाद आपने अपनी अनामिका उंगली से छोटी उंगली के पास में और अपनी खीर में इसको डुबोना है और चंद्रमा की तरफ ऐसे उछाल देना है। एक बार, फिर दूसरी बार और फिर तीसरी बार। 3 बार आपने उछाल देना है दोस्तों। फिर इस खीर को ग्रहण कर लेना यानी खा लेना दोस्तों। महीने में 1 दिन का प्रयोग है, केवल पूर्णिमा का प्रयोग है दोस्तों। अगली पूर्णिमा को फिर कर लेना, अगली पूर्णिमा को फिर कर लेना। तो फिर आपका जाता क्या है दोस्तों, खीर तो आपने खानी है और आप इस खीर को खाएंगे, आपकी बुद्धि भी काम करने लगेगी, आपका डिप्रेशन भी गायब हो जाएगा और आप लेने लगेंगे दोस्तों सही फैसले और आपका मन भी अपने कार्यों में लगने लग जाएगा दोस्तों। कर लेना। और आपकी बुद्धि मानती है कि इसे कर लेना चाहिए तो कर ही लेना, और नहीं बुद्धि मानती तो जैसा चल रहा है वैसा चलते रहने देना। समझ लेना वीडियो देखा था, ऐसे हजारों वीडियो देखते हैं, एक ये भी देखा ये भी गया, कोई आपके ऊपर। अच्छा लगता है तो
बता देना, किसी को थोड़ा और अच्छा लगे तो लाइक कर देना दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।